बिहार के स्टूडेंट के लिए बिहार सरकार ने 3 बड़ी घोषणाएं की है। ये तीनों फ़ायदे, तीनों घोषणा, तीनों लाभ मैं आपको बड़ी बारीकी से एक-एक करके बताने वाला हूं, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आखिरकार इसको करना कैसे है, क्या करेंगे कि ऑनलाइन आवेदन होगा, कि कैसे करके हम इसका लाभ ले सकते हैं। मतलब इस तीनों योजना से संबंधित आपके मन में जो भी सवाल चल रहा है उसको हम दूर करने का प्रयास करेंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि हम ऐसी ही वीडियो बनाते रहें और आपके पास ऐसे वीडियो पहुंचते रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला योजना या सबसे पहला लाभ हम कह सकते हैं कि ये योजना का नाम है बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड। यानी अगर आप 12वीं पास कर चुके हैं, 12th पास कर चुके हैं और आप पैसे की तंगी के कारण आप पढ़ाई बाधित कर रहे हैं, यानी पढ़ाई छोड़ दे रहे हैं, पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आपका मन है कि हम उच्च शिक्षा प्राप्त करें, इससे आगे की पढ़ाई करें, अच्छी से अच्छे पढ़ाई करें, तो इसके लिए बिहार सरकार ने ये योजना स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की योजना चलाई और इसके तहत 4 लाख तक का लोन बिहार सरकार आपके पढ़ाई करने के लिए देगी। लेकिन इस 4 लाख तक का लोन है, ये इस बात को ध्यान में रखिए कि ये लोन है, इसको लौटाना होगा। लेकिन लौटाना जितना आप रुपए लेंगे उतना ही लौटाना होगा। यानी आप 4 लाख रुपए लेते हैं तो आपको 4 लाख का 4 लाख ही रुपया लौटाना पड़ेगा। पहले क्या होता था, पहले इसमें आप 4 लाख रुपया लेते हैं तो कुछ ब्याज इंटरेस्ट लगा कर देना पड़ता था, लेकिन इस साल 2025 से ये ब्याज मुक्त कर दिया गया है। यानी आप 4 लाख रुपया लेते हैं तो आपको 4 लाख रुपया ही लौटाना पड़ेगा। इसमें आपको 1 रुपया भी इंटरेस्ट यानी ब्याज देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपको केवल 4 लाख के 4 लाख ही इसका लौटाना होगा। आप पढ़ाई करते हैं इसको लेकर, तो और इसको कितने किस्तों में लौटाना होगा, तो देखिए, ये जो रुपया 4 लाख आप लेते हैं इसको आपको बहुत ही छोटी छोटी किस्तों, यानी आपको लगभग 10 साल में इसको आपको सधाना होगा। यानी आपको समझिए कि ये छोटी छोटी किस्त कर दिया जा रहा है ताकि स्टूडेंट के ऊपर जो पढ़ाई कर रहा है उसके ऊपर बोझ ना पड़े। अगर आप ये नौकरी ले लेते हैं 4 लाख रुपए से तो आपको ये रुपए 4 लाख लौटाना है। हाँ, केवल 4 लाख के 4 लाख ही लौटाना है, कोई भी ब्याज नहीं लगेगा। अब हम बात कर लेते हैं दूसरा योजना के बारे में कि ये दूसरा योजना क्या है। देखिए, दूसरा योजना ये है, ये मुख्यमंत्री स्वयं सहायक भत्ता योजना इसको हम कह सकते हैं। और इसका योजना का मतलब ये है कि जैसे कि आपने ग्रेजुएशन पास कर लिया, चाहे आप आर्ट्स से पास किए हो, कॉमर्स से पास किए हो या फिर साइंस से पास किए हो, यानी आपने स्नातक पास कर लिया और स्नातक पास करने के बाद आपने पढ़ाई छोड़ दिया है। पढ़ाई छोड़ने के बाद आप क्या कर रहे हैं कि रोज़गार की तलाश में हैं, तो उस अवधि में आपको बिहार सरकार हर एक महीने 1000 रुपया देगी 2 साल तक, ताकि आप तब तक अपना जॉब ढूंढ सके, जॉब कर सके। इसलिए अगर आपने पढ़ाई छोड़ दिया है, अगर नौकरी की तलाश में है, तो पढ़ाई कर रहे हैं तो नहीं मिलेगा। और ये स्नातक वालों को भी मिलेगा और 12th वालों को भी मिलेगा। लेकिन ध्यान में रखिए कि पढ़ाई छोड़ा हुआ होना चाहिए और नौकरी यानी रोज़गार की तलाश में आदमी ढूंढ रहा होना चाहिए। और एक और बात कि ये जो आपको स्वयं सहायता भत्ता योजना के तहत 1-1000 रुपया दिया जा रहा है, तो ये 2 साल के लिए दिया तो जा रहा है, लेकिन ये इसका उम्र का भी लिमिट है। यानी आपको उम्र भी 20 साल से 25 साल के करीब में आपका एज होना चाहिए, तो ही आप इस स्कॉलरशिप यानी इस मतलब योजना का आप लाभ ले सकते हैं। आपको मैंने कुल टोटल मिलाकर 2 योजनाएं बता दी। अब बचा है एक तीसरी योजना। तीसरी योजना भी हम आपको बता देते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिए। तो देखिए, तीसरा योजना क्या है। देखिए, तीसरा योजना ये है कि 9th 10th 11th 12th यानी आप क्लास 9th में हो, 10th में हो, 11th में हो, 12th में हो, आपको जो पोशाक के साथ छात्रवृत्ति का रुपया दिया जा रहा था, जो पोशाक के साथ छात्रवृत्ति का रुपया मिल रहा था, केवल छात्रवृत्ति को दुगुना किया गया। यानी आप इस बात को ध्यान में रखिए कि अगर आप 9th में थे, अगर आपको 1800 रुपया मिल रहा था, तो आपको अब 3600 रुपया यानी दुगुना करके 3600 रुपया मिलेगा। चाहे आप 9th में हो, 11th में हो, 12th में हो, 10th में हो, आप किसी भी क्लास में हो, आपको अब छात्रवृत्ति का दुगुना कर दिया गया। इस बात को ध्यान में रखिए, आप 1 से लेकर 12th में किसी भी क्लास में हो, छात्रवृत्ति को ही राशि का केवल दुगुना किया गया। और ये इस साल 2025 में इसका लाभ नहीं मिलेगा, इसका लाभ केवल 2026 वालों से स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि इस साल आपको जो पहले से राशि मिल रही थी वही मिलेगी और दुगुना वाला मिलेगा 2026 से। तो उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से बहुत सारी जानकारी मिलेगी। मिलते हैं हम आपसे नई वीडियो में नई अपडेट के साथ।